यार्ड सिर्फ नाम नहीं है, वो तैरने वाले बंगले हैं। यदि आप किसी यार्ड डीलर से पूछते हैं कि इसका कॉस्ट कितना है, तो उत्तर हमेशा यही रहेगा कि अगर आपको पूछना ही है तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की चीजें इसमें लगी है आप उसे खरीद नहीं सकते। यार्ड्स में सिर्फ बेडरूम से नहीं, उसमें विभिन्न प्रकार की चीजें लगाई गई है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं कुछ ऐसे क्रेजी चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें एक्सप्लोरेशन से लेकर डिफेंस और लग्जरियस जैसी बहुत सारी बातें हैं जो आजकल के यार्ड्स में अवेलेबल है। नंबर 10, डिफेंस सिस्टम। सुपर याट अज़म सिर्फ बड़ा ही नहीं है, ये दुनिया में सबसे बड़ा याट है। इसे विशेष रूप से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राष्ट्रपति के लिए बनाया गया था। अज़म के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी पता न होने की वजह से ये महासागर की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री है। अगर आप समुद्र में घूमने जाना चाहते हैं तो हमें जितना पता है उसमें से हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस हो सकती है। मास्टर बेडरूम में जो ग्लास लगा है वो एक नॉर्मल ग्लास नहीं बल्कि एक बुलेट प्रूफ ग्लास है। यार्ड पर एक डिफेंस सिस्टम भी है जो आने वाली मिसाइल को वहां पे ही खत्म करने के लिए सक्षम है। अज़म ये अब तक का सबसे सुपरफास्ट यार्ड था जब तक उसे किसी दूसरे यार्ड ने पीछे नहीं छोड़ दिया, और यह यार्ड भी खुद के डिफेंस सिस्टम के साथ आता है। समुद्र में सबसे फास्ट रहने वाला इस यार्ड का नाम है फोनर। यह यार्ड अज़म से दुगनी तेजी पे चलता है और इसकी गति 70 नॉट्स तक पहुंच सकती है। वेल, क्या हुआ कि अब के जमाने में कोई गोलियां शूट करने वाले लोग है तो नहीं, लेकिन सेफ्टी की बात आती है तो कैमरा होने की वजह से प्राइवेसी एक बड़ा कंसर्न बन सकता है। तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर सेफ्टी की बात करनी है तो शायद इक्लिप्स नाम का ये जो यार्ड है ये आपको बहुत ज्यादा ही पसंद आएगा। इसमें एंटी पेपराजी लेजर फील्ड सिस्टम लगी है। जैसे कोई फोटो खींचने की कोशिश करता है तो ये ब्राइट लेजर लाइट को ओवर एक्सपोज कर देता है, जिसकी वजह से फोटो पूरी तरह से खराब हो जाती है और आपको इसकी फोटो नहीं मिल पाती। नंबर 9, आउटडोर गार्डन। विस्तारित समुद्री यात्राओं के दौरान विशाल नीला सागर कई बार थोड़ा बहुत ज्यादा ही हो सकता है, लेकिन अगर आप सुपर अमीर हैं तो आपके साथ हरी घास, झाड़, फूल और पौधे लेके जा सकता है। सुपर यार्ड बॉडी का इसमें विशेष है क्योंकि इसमें वास्तविक में जीवित घास और पौधे से भरा एक विशाल आउटडोर गार्डन है। यह सिर्फ सी सिंक लैंड लवर्स के लिए नहीं बनाया गया, यहाँ तक उन एनिमल्स के लिए भी बनाया गया है जिन्हें राइड लेने की इच्छा है। वास्तविक में इस यार्ड को बनाने की प्रेरणा जानवर के प्रति प्यार ही था। ग्रीन यार्ड को एक स्टेप और आगे लेके जाने के लिए पेश है एक सुपर यार्ड जिसका नाम है ट्रॉपिकल आइलैंड पैराडाइज। हालांकि यह अभी सिर्फ कंसेप्ट फेज में है, लेकिन इसका खुद का अपना एक्टिव वोल्केनो भी है। इस वोल्केनो से निकलता है पानी जो यार्ड से बीच में निकल के डायरेक्ट जाता है पूल में। ये यार्ड इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ आप 10 गेस्ट को एंटरटेनमेंट कर सकते हो और इसकी स्पीड है तकरीबन 15 नॉट। अगर आपको हरी घास ज्यादा ही पसंद है तो आपको सोलर वेव 64 कुछ ज्यादा ही पसंद आएगा। हालांकि इसका नाम 90s के दशक के निंटेंडो गेम वीडियो गेम जैसे लगता होगा, लेकिन दूसरे यार्ड की तरह इसमें फ्यूल डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस यार्ड के ऊपर सोलर प्लेट जड़े हुए हैं जिसकी वजह से ये सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके ये यार्ड अपने आप एनर्जी बना सकती है और इससे वातावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। लेकिन बारिश के दिनों में आपको एक जगह रुक के मौसम खुला होने की राह देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यार्ड में इंस्टॉल बैटरीज का इस्तेमाल करना है जिसमें सफिशिएंट पावर तो होगी ही होगी। भले इलॉन मस्क की कंपनी सोलर सिटी आम अमेरिकन के रूफ के साथ सोलर पैनल्स और बैटरी के लिए वर्षों से मुकाबला कर रही होगी, लेकिन मुझे तो लगता है कि वह सनी ओशन के जहाजों को कैपिटलाइज करने का अवसर वहाँ छोड़ दे रही है। नंबर 8, समुद्र के अंदर का मजा। सभी यार्ड विशेष रूप से प्राइवेसी, रिलैक्सेशन, फ्रेश एयर और एंटरटेनमेंट के बारे में नहीं सोचती है। कुछ लोग अपने लग्जरीज यार्ड को दुनिया के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए भी छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए हम ऑक्टोपस की बात करें जिसे माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर पॉल एलन ओन करते हैं, जो नॉलेज की खोज के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उन्होंने ऑक्टोपस को इतने सारे हाई एंड गैजेट से इनबिल्ट करके रखा है कि ये बेसिकली समुद्र का रेंज रोवर लगता है। इसे इतने सेंसर्स और डिवाइसेस के साथ अपग्रेड किया गया है कि इसे जानने के बाद हाई एंड एक्सप्लोरर्स को भी इससे जलन हो जाएगी। जैसे कि इस यार्ड पर 2 सबमरीन्स है जिसमें कि एक गूगल अर्थ को और दूसरी डिस्कवरी साइंस चैनल को दी गई है। यहाँ तक कि उन्होंने जापान की एक बहुत वर्षों से खोजी हुई वॉरशिप को भी ढूंढ के निकाला था। लेकिन यार्ड पे सबमरीन की जरूरत किसे है जब तुम्हारा पूरा यार्ड ही सबमरीन हो। फिलहाल एक सिर्फ यह कल्पना है, लेकिन यह कंप्लीट भी हो जाएगा जब सुपर यार्ड पानी के अंदर कुछ हफ्तों के लिए चला जाएगा, जिससे आप पूरे वर्ल्ड के ओशन में ट्रैवल करके सी लाइफ को बड़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। यदि आप जीवन के सभी पागलपन से दूर होना चाहते हो या समुद्री डाकू को रोकना चाहते हो तो यह आपके लिए एक परफेक्ट सबमरीन हो सकती है। नंबर 7, समुद्री चोरों से सुरक्षा। पायरेट डिफेंस सिस्टम यह काफी आगे जा चुकी है। पुराने जमाने में यानी बैक बियर्ड के जमाने में हम लोग तोपों से और तलवारों से फाइट किया करते थे, जो बहुत समय पहले ही एक्सटेंड हो चुके हैं। पुराने जमाने के हथियार नए जमाने के हाई एंड गैजेट्स और नॉन लिथल वेपन के साथ बदल चुके हैं। लेकिन कभी कभार हम लोग पुराने जमानों के लिए तरसते हैं और कभी कभी तो हमें पायरेट को मजा सिखाने की इच्छा भी होती है।
लेकिन क्या होता है दूसरे के शिप पर अटैक करने का मतलब? $420 मिलियन के कम से कम प्राइस में आप इस लकी लेडी को परचेज कर सकते हैं। आप इस यार्ड पर एक रिट्रेसेबल गोल्ड ट्री भी पाएंगे। जब समुद्री डाकू आपके यार्ड पर अटैक करेंगे तब आप गोल्फ की प्रैक्टिस करते हुए गोल्फ की गेंदों से पायरेट पर अटैक भी कर सकते हो। क्योंकि गोल्फ बॉल ये नॉन बायोडिग्रेडेबल से बनाया जाता है, तो फिर लोग समुद्र में गोल्फ खेल कैसे रहे हैं? वो लोग लॉबस्टर का यूज करते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो शेप को कह के लॉबस्टर को लोगों पे अटैक करने के लिए नहीं कहते। उन्हें सिर्फ बायोडिग्रेडेबल बॉल्स खरीदना पड़ता है जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ माइन बनाती है, और इसे लॉबस्टर के शेल से बनाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें लोग लॉबस्टर से कभी बोर नहीं होते। नंबर 6, नेटफ्लिक्स और चिल। प्राइवेट थिएटर्स और बड़े बंगले सुनने में हमेशा से बहुत इंप्रेसिव लगते हैं, लेकिन जब हम प्राइवेट थिएटर्स की बात समुद्र में करते हैं तो यह बहुत इंप्रेसिवनेस समुद्र में धमाका कर देती है। आप इस सुपर यार्ड मेल्टेस फाल्कन की ले लीजिए, जिसके बाहर एक बहुत बड़ा थिएटर है जो कि पीछे के पर्दे का इस्तेमाल करती है, यानी सेल का इस्तेमाल किया जाता है थिएटर के लिए, और इतनी बड़ी स्क्रीन पर मूवी को प्रोजेक्ट किया जाता है। आप सूरज की रोशनी में आराम कर सकते हैं, या फिर जकूज़ी में जाके मजा कर सकते हैं, या फिर आप क्रिस्टिन स्टोनहर्ट को वैम्पायर से प्यार करते हुए देख सकते हो। चॉइस आपकी है दोस्त। नंबर 5, पोर्टेबल बीच। खुद का एक प्राइवेट आइलैंड होना चाहिए, ऐसा सबको लगता है, और लगता है कि आपका ये बड़ा सपना सच हो चुका है। आप पूरी दुनिया को छोड़ के बीच पर आराम से बैठकर ड्रिंक्स का मजा लेते हुए सनसेट को देखना सुनने में काफी अच्छा लगता है ना, लेकिन जमाने के साथ अब सोच भी काफी छोटी हो चुकी है। लेकिन रियल लग्जरी इसमें है कि जब आप वैकेशन पे जाते हैं तो अपना बीच साथ में लेके जाते हैं। यकीन नहीं होता तो आप इसके बारे में जान लीजिए, जिसका नाम है 100 M। यह आपको ऐसा करने में मदद करता है। पुल की जगह इसका खुद का अपना पोर्टेबल बीच है। यह बहुत सारे रेत के साथ समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपका 100 M से मन नहीं भरा है तो आपके लिए कोमोको आइलैंड के बारे में जान लीजिए। कोमोको आइलैंड ये पूरे आइलैंड के बराबर है। इसके पास सब कुछ है। कोमोको एक पूरे आइलैंड के बराबर है। इसके पास सब कुछ है। इसमें आउटडोर डाइनिंग और जकूज़ी से लेकर वाटरफॉल भी है, और पूल के साथ पाम ट्री को भी लगाया गया है। नंबर 4, स्लीक टेंडर गराजेस। ये यार्ड बहुत बड़ा होता है, विशालकाय होता है, लेकिन एक सुपर यार्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये इससे दुगना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत भारी होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और इनप्रैक्टिकल भी होते हैं। इसके लिए यार्ड के बढ़ते हुए ट्रेंड में यार्ड एक ऑल द पर्पस मदरशिप की तरह काम करता है। एयरशिफ्ट कैरियर या फिर नेवल प्लान्स और डे स्टार के फाइटर्स की तरह मॉडर्न दुनिया की यार्ड में सब कुछ होता है। स्पीड बोट्स और जेट स्काई से लेकर हेलीकॉप्टर और सबमरीन तक सारी चीजें अवेलेबल होती है, और इस सारी चीजों के साथ एक फीचर भी जुड़ा होता है। और इतनी सारी चीजों के साथ एक फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत बार छूट जाता है। वह है डॉकिंग स्टेशन या फिर गराजेस। यह स्पेसिफिकली सेकंड वाटर व्हीकल के साथ बनाई जाती है। जनरली आपको इन बोटों को पानी से ढकलकर या फिर क्रेन से उठाकर यार्ड में रखने की जरूरत होती है, लेकिन सुपर यार्ड 7 सिंस के बारे में यह आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको बस वाटर व्हीकल को सीधे अंदर लेके जाने की जरूरत है। इस यार्ड में फ्लोर अपने आप नीचे जाकर वह पूरी तरह से पानी से भर जाता है। इसी वजह से इन वाटर व्हीकल्स को गैरेज के अंदर लेना बहुत आसान हो जाता है। काम होने के बाद पूरा पानी यार्ड के बाहर फेंक दिया जाता है और फ्लोर ऊपर की तरफ आ जाता है। द जेड नाम के इस यार्ड से 3 मिनट के अंदर 4755 गैलन पानी खाली किया जाता है। लेकिन आजकल के यार्ड पर वाटर व्हीकल्स ही नहीं रखे जाते। आप यह वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आई मीन पानी। नंबर 3, खुले समुद्र में पिकअप गेम खेलना। खुद का एक यार्ड होना मतलब पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर आराम करना नहीं होता है। कभी कभी आपको रेस करने की इच्छा होती है, या फिर कभी कभी आपको पसीना बहाने की इच्छा होती है, या फिर कभी कभार आप ये सोच सकते हो कि आपको पूरी दुनिया साथ में लेके चलनी है, स्पेशली जब आपको बास्केटबॉल का एक गेम खेलना है। हाँ, आप सही सोच रहे हो। मैं भी आपको स्पोर्ट ग्राउंड वाले यार्ड की बात कर रहा हूँ। उसमें एक नाम है फाउंटेन हेड। इसमें अपना खुद का बास्केटबॉल कोर्ट है। इसे ओन किया है CEO एडी लेम्पर्ट ने। स्पोर्ट के फैंस के लिए मैं एक और सुपर यार्ड की बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है एलिविया, जिसे 2017 में अपना सफर शुरू किया था समुद्र में। इसके फुल साइज टेनिस कोर्ट पर आप एक साथ टेनिस गेम के 10 गेम खेल सकते हो। आपको जमीन पर रहकर खेलने की जरूरत ही क्या है, जब आप वही गेम समुद्र में बड़ी आसानी से खेल सकते हो। नंबर 2, बिना खारे पानी के साथ स्विमिंग। समुद्र में जाकर आपका सबसे बड़ा काम क्या है? वेल, पानी में स्विमिंग करना। लेकिन कोई भी सिर्फ थोड़े समय के लिए ही समुद्र के पानी में स्विमिंग कर सकता है, क्योंकि इसका कारण है क्लोरीन। लेकिन अगर आपको पानी के अंदर थोड़ी और देर तक स्विमिंग करनी है तो आप बहुत लकी है, क्योंकि बहुत सारे सुपर यार्ड में स्विमिंग पूल पहले ही दिए गए होते हैं।
और मैं आपके सामने जो सुपर यार्ड पेश करने जा रहा हूँ ये इससे बहुत ज्यादा आगे है। स्विमिंग का एक अलग मजा देने के लिए आपके सामने है एक कलर लाइट वाला स्विमिंग पूल। इसके बॉटम में कलर लाइट लगे हुए हैं जो रेड, ब्लू और ग्रीन कलर में बदल सकते हैं। और आपके सामने और एक अमेजिंग स्विमिंग पूल अवेलेबल है जिसका नाम है सुपर यार्ड गैलेक्टिका सुपरनोवा। इसमें जेट स्ट्रीम वाला इन्फिनिटी पूल भी है जिसमें वाटरफॉल भी है। अगर आप पानी के अंदर आराम करके मूवी देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ वाटरफॉल पे मूवी को प्रोजेक्ट करना है। और इस सुपर यार्ड का स्विमिंग पूल काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। इस वाटरफॉल स्विमिंग पूल में वाटरफॉल सीधे स्पा पूल के ऊपर गिरता है। इसके पहले कि मैं आपको सबसे अमेजिंग चीज बताऊं, अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम हर रोज ऐसे ही फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते हैं। और उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारा मिस ना कर सके जो आपके दिमाग को अमेजिंग नॉलेज के साथ भर देगा। तो चलो अभी वापस आते हैं हमारे वीडियो की तरफ। नंबर 1, अ यार्ड विद अ व्यू। शडाई नाम का एक सुपर यार्ड अभी भी कंसेप्ट स्टेज में है लेकिन देखने में काफी स्टनिंग लगता है। यह 500 फुट यार्ड एक बड़े कमरे के साथ आता है जो 12 फीट ऊंची इमारत यानी जमीन से 125 फुट की ऊंचाई पर है। और जो कमरा इसके साथ आता है वो कोई साधारण कमरा नहीं है। ये 1100 फीट लंबा कमरा न्यूयॉर्क के बहुत सारे अपार्टमेंट से काफी बड़ा है। लेकिन इतना लंबा कमरा क्यों, कौन और किसके लिए बिल्ड करेगा? शायद इंसान को जन्नत के नजदीक पहुंचाने के लिए। इस यार्ड के डिजाइन की इंस्पिरेशन इजिप्ट के पिरामिड और टावर ऑफ बेबल से आई है। अगर आप 125 फीट ऊंचाई पर पूरे दिन रहकर बोर हो चुके हैं तो आप नीचे आके मेन डेक पर इन्फिनिटी पूल के साथ आराम से मजे ले सकते हो। और यहाँ पर तो एक एक्वेरियम भी है और यह किसी सपने से कम नहीं है। अगर आपको यह सपना सच करना है तो आपको सिर्फ $250 मिलियन ही चाहिए आपके सपने को रियलिटी में बदलने के लिए। आपको याद है मैंने आपको एक चीज प्रॉमिस की थी? तो आपका स्वागत है कार कैप्शन में क्योंकि यह सुपर यार्ड किसी स्पोर्ट कार से कम नहीं दिखती है। इसका नाम है एग्जीबिशनिस्ट और इसके डिजाइन किया है स्वीडिश के सुपर कार डिजाइनर एडवर्ड ग्रे ने। यह चीज देखने में इतनी सही लगती है कि मुझे लगता है कि बैटमैन की अगली मूवी में इस यार्ड को मोबाइल बेस्ड व्हीकल की तरह यूज करना चाहिए। यहाँ पर वो एक साथ 3 बैटकॉप्टर्स को तीनों हेलीपैड पर एक साथ पार्क कर सकता है। इसके इंजन रूम में क्या हो सकता है? आपने सही पकड़ा, ऑफ कोर्स हाई एंड कार्स। और ये कोई नॉर्मल हाई एंड कार्स नहीं है। इसके स्पेशल डिजाइनर ने डिजाइन की हुई स्पेशल सुपर कार्स है और इसका नाम है द एग्जिबिट जी। अगर आपको ये यार्ड अमेजिंग लग रही है तो आप हमारे अगले वीडियो को देखकर अपना होश ही खो देंगे, द मोस्ट एक्सपेंसिव यार्ड। तो आप इनमें से कौन सी फीचर का मजा अपने ड्रीम यार्ड पर लेना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यकीन मानिए अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आप में स्मार्टनेस की बहुत ज्यादा हंगर है और स्मार्टनेस के डेली हंगर को चाहिए स्मार्टनेस का डेली डोज जो हम आपको हर रोज प्रोवाइड करता है। तो लाल वाला बटन दबा के हमारे मिशन को ज्वाइन हो जाइए ताकि हम ऐसी अमेजिंग नॉलेज डेली दुनिया में फैला सके। तब तक के लिए देखिए लेफ्ट या राइट। बाय।